ओके फ्रेंड्स, देखिए ये सिंपल कंस्ट्रेंट रिलेशन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एंड ए व्हेन रॉड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये एक रॉड है, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और ये बी वाला एंड को दे रखा है कि अगर ये वी वेलोसिटी से इधर एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है बेटा, तो इस ए की रफ्तार बताइए। ठीक है, तो पहले इसके दो मेथड सिखाऊंगा मैं, एक तो ट्रेडिशनल और एक शॉर्टकट। देखिए कैसे करेंगे। देखो, अगर ये बी इधर को जा रहा है लेफ्ट को, तो ए वाला ऑब्वियसली नीचे आएगा। दिस इज वी ए। ठीक है, तो ये वी ए से नीचे जा रहा है और ये वी बी से इधर जा रहा है। अब मान लो बेटा, मैंने यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को बोल दिया है एक्स। ठीक है, और ये ऊपर वाले को बोल दिया वाई, एंड दिस 10 फीट दिया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मान लो एल। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। आप सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स, सॉरी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये आपको पता है। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड। क्या करोगे आप? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी करके देखो क्या आ रहा है। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt, और कांस्टेंट है l, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप जानते हो क्या होता है, जीरो। टू कॉमन लेके भेज दो उधर, तो आपको मिलेगा x dx by dt प्लस y dy by dt इज इक्वल्स टू जीरो। अब थोड़ा सा ध्यान दो इस पे। क्या ध्यान देने की जरूरत है आपको? आप देखिए यहाँ पे बेटा, ध्यान देने की क्या जरूरत है कि देखिए ये जो y है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि डी वाई बाई डी टी, तो बेटा ये टाइम के साथ y की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दूं तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी ए की, राइट। और अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सिंपली डी एक्स बाई डी टी, तो एक्स तो इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, पॉजिटिव रहेगा, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी नॉट। हमें पता है, तो वैल्यूज रखो। देखो डी एक्स बाई डी टी की जगह क्या रखोगे, वी नॉट, तो ये हो जाएगा एक्स वी नॉट प्लस वाई डी वाई बाई डी टी को क्या लिखोगे, डी वाई डी टी इज माइनस वी ए, तो माइनस तो पहले से लगा दिया है मैंने, दिस विल बी वी ए इक्वल्स टू जीरो। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वी ए, तो बेटा वाई वी ए इज इक्वल्स टू एक्स वी नॉट होगा। तो यहाँ से बेटा वी ए इज इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है एक्स अपॉन वाई इंटू वी नॉट। अब देखो ये एंगल है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देखो हमें पता है कि एज वी नो क्या होगा बेटा, कि x बाई वाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा होता है ना, tan का अपोजिट tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और उसका रेसिप्रोकल है तो ये कॉट होगा। तो कॉट मिल गया आपको, वैल्यू रखो। तो दिस इंप्लाइज, देखो ये वाली वैल्यू यहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर कर रहा हूँ। आंसर क्या मिलेगा आपको फाइनली, वी ए विल बी इक्वल्स टू वी नॉट कॉट थीटा। ये है आपका आंसर। देख लो, ए की स्पीड मिल गई। इसको ठीक से देख लो, समझ लो, और इसका मैं फिर आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया है। ठीक है, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट मेथड देखो बेटा, देखो इसकी रफ्तार, अच्छा एक चीज ध्यान दो, ये जो रॉड है, इस रॉड की लेंथ हमेशा क्या रहेगी बेटा, इस रॉड की लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इस पॉइंट को देखो, ये जो ए पॉइंट है, वी ए रफ्तार से नीचे जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट की रफ्तार अलोंग द लेंथ कुछ होगी ना, कितनी होगी, तो ये होगी वी ए साइन थीटा, होगी ना बेटा। अब देखो ये बी पॉइंट है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है वी नॉट स्पीड से, लेकिन अलोंग द लेंथ कुछ तो रफ्तार होगी इसकी, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो दिस विल बी वी नॉट कॉस थीटा। अब देखो हमको पता है कि ये रिजिड बॉडी है, और
फॉर मत लिखो, एज वी नो, एज द लेंथ ऑफ रॉड as the length of rod is constant, तो तुम देखो speed of A along the length and speed of point B along the length will be same, क्योंकि अगर स्पीड में डिफरेंस हो जाएगा along the length, तो बेटा अगर मान लो A की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो ये कभी हो ही नहीं सकता ना, ये तो नजदीक आ जाएगा, जबकि हमेशा along the length A और B के बीच की दूरी कभी कम नहीं होगी क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है। तो along the length उनका स्पीड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होगा तभी तो देयर विल बी नो रिलेटिव स्पीड, तो जो जहां पर पॉइंट है वो वहीं पे रहेगा। बात समझ में आ रही है ना आपको? अगर देखो अलोंग द लेंथ ए की स्पीड बढ़ जाएगी बेटा तो ये तो बी के नजदीक आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दैट मींस स्पीड ऑफ पॉइंट ए और स्पीड ऑफ पॉइंट बी, और सिर्फ पॉइंट ए पॉइंट बी नहीं, इस लेंथ पर किसी भी पॉइंट की स्पीड अलोंग द लेंथ हमेशा सेम रहेगी। तो एज द लेंथ ऑफ द स्पीड इज कांस्टेंट, तो हम क्या कह सकते हैं, वी ए साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा। तो यहाँ से वी ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, दिस इंप्लाइज वी ए इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉट थीटा, और यही हमने पिछले सेक्शन में निकाला था। तो दिस इज एन अल्टरनेट मेथड एंड इम्पोर्टेंट वन, तो ये आप याद रखोगे एंड आई होप कि ये आपको समझ में आया है। नेक्स्ट टाइम वी विल do some more examples of this.